नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्र, पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। बेहतर महसूस करना चाहिए। आप बेहतर महसूस करेंगे, संसार की एनर्जी आपके लिए बेहतर होगी। अगर आप दुखी माहौल में ही रहेंगे तो फिर जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा का स्मरण करते हुए बेहतर महसूस करना शुरू करिए। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्मुखी ज्ञान की। आपके अंदर बैठे हुए आध्यात्मिक गुरु की। सांसारिक दृष्टिकोण से देखें, ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखें तो नवग्रह में जो गुरु है ना, वो शक्तिमान है, क्योंकि वो सूर्य नारायण से भी बात कर लेते हैं, मंगल को समझा देते हैं, चंद्र को मना लेते हैं, चंद्र को समझा देते हैं, और ग्रहों को बोलते हैं बेटा अनुशासन में, बकाया पीठ पाट देते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। उदंड बच्चों को ही समझा देते हैं, नॉर्मल बच्चों को समझा देते हैं, और ज्यादा बदतमीजी की तो मुर्गा बना देते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो आपके बर्थ चार्ट पे मित्र गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं 120 दिन के लिए, लगभग 120 दिन के लिए। 11 नवंबर को वक्री होंगे और 11 मार्च को मार्गी होंगे। या वक्रत्व क्या फल देगा, आज चर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा यही होगा। चर्चा आरंभ करें उससे पहले, हम लोग YouTube पे काम करते हैं, बार बार कहना पड़ेगा, आपका कान पक जाएगा सुन सुन के, लेकिन हमें तो कहना ही पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा मित्र तो शेयर करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो प्रेशर नहीं है कि नहीं आपको शेयर ही करना है। हमारा आपका रिश्ता ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र उन्मुक्त भाव से। जब आप प्रेम करते हो ना, तो प्रेम और वासना में क्या अंतर है? वासना चाहता है कि आप मेरे ही हो, बन के रह जाओ। गुलाब का पुष्प खिला है, वासना यह है कि मैं तोड़ लूं। प्रेम यह है कि नहीं, टहने पे सुंदर लगता है, खिलने दो। तो मेरा प्रेम क्या, आप मुस्कुराते रहिए। सब्सक्राइब करने में तकलीफ हो तो मत करिएगा, आपका खुश रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुरु जो धन के स्वामी हैं, गुरु जो प्रेम के स्वामी हैं, वो वक्री हो रहे हैं। वक्री गुरु आपको करेंगे मालामाल, वक्री गुरु आपको बहुत पैसा देंगे, वक्री गुरु सब कुछ लौटा के देंगे। कहां से ऐसा हो? लाइट भी चली गई। ऐसा होता नहीं मित्र। वक्री गुरु, जिनका ग्रह वक्री है, उनको तकलीफ देगा। अगर आपके ग्रह वक्री हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये पता है कि मैं आपको लफबाजी नहीं करूंगा। 120 दिन तकलीफ के जाएंगे। यद्यप शास्त्रकार कहते हैं कि ग्रह नीच का हो, वक्री हो तो श्रेष्ठ फल देता है। गुरु आपके अष्टम भाव में लौट के आएंगे। कहां लौट के आएंगे? अष्टम भाव। अष्टम भाव पीड़ा का है, मतलब आप रोड के उस तरफ हैं, मैं रोड के इस तरफ हूं, आपको रोड के इस तरफ आना है, बीच में नाला पड़ता है। क्या पड़ता है? नाला। अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं अष्टम भाव को नाला कह दिया। अष्टम भाव एक सामान्य सी परिभाषा दिया, तकलीफ वाला। जहां पे थोड़ा सा तकलीफ है, सड़न है, गंध है, बदबू है, तो नाले ना कहेंगे। वहां से गुरु रिटर्न हो रहे हैं, तो अष्टम भाव में आने का तकलीफ तो मिलेगा। अब ये अष्टम भाव जो होता है ना, शोध का होता है, खोज का होता है। तो गुरु आपको शोधी बनाएंगे, गुरु आपको खोजी बनाएंगे, ये आपको अंतर्मुखी बनाएंगे, ये आपको गूढ़ रूप से कार्य करने वाला बनाएंगे। आने वाले 120 दिन गुरु आपके आत्मा के विकास की बात करेंगे। यह समय आध्यात्मिक पक्ष प्रबल रहेगा। शोधपरक चीजों पे आप फोकस करेंगे, शोधपरक ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुछ उल जलूल कोई भी वीडियो डाल देगा तो नहीं देखेंगे, टेक्निकल चीजें उसमें होनी चाहिए। यदि आप भीतर से जागरण शुरू किए
भीतर से जागृत शुरू किए तो गुरु का आशीर्वाद गारंटेड आपको मिलेगा। 12 दूना 24, 6, 30, 28। लगभग मित्र 68 से 72% लोगों को इसका शुभ प्रभाव मिलेगा। 68 से 72% लोगों को। बकाया भैया 28% लोगों को तकलीफ भी मिलेगी। देखो, मैं मित्र आपको एक लाइन में ये कहूं कि सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ दुनिया में कभी नहीं अच्छा होता। आपको भीतर से गुरु का आशीर्वाद आएगा और भीतर से अपने अनुभव से खुद शिक्षक बनने की ओर आप बढ़ेंगे। लोग आपको सिखाएं, उसके बनस्पत जो चोटें लगी हैं वो आपको चलना सिखाएंगे। जो चीटिंग हुई है वो संभलना सिखाएंगे। वक्री ग्रह देर से फल देता है। वक्री ग्रह विलंब कराता है। जैसे कोई आपका अपना रूठ जाए, सामान्यतः वो प्रसन्न है, आपके एक फोन करने पे आ जाएगा। रूठा हुआ है तो फिर वो बोलेगा मैं बाहर हूं, इंगेज हूं, पैर में चोट है, पेट खराब है, मतलब तरह तरह के बहाने। लेकिन जब वो आएगा तो अस्थायी रूप से आएगा। जब आएगा तो वो डेफिनेटली फिर आपके साथ बैठेगा। तो गुरु जब विलंब से तो फल देंगे लेकिन अस्थायी फल देंगे, गहरा फल देंगे। या जो योग बनेगा 120 दिन का, अप्रत्याशित मोड़, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, दूरस्थ यात्रा के क्षेत्र में। दूरस्थ यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी और यात्रा तो मैं भी कर रहा हूं। आप लोगों को मैंने सूचित किया कि नवंबर 4th वीक हमारी यात्रा पे जाएगा। पहले बड़ौदा में रहेंगे, वहां पे आपको मिलना है, मिल लीजिए। फिर सोमनाथ तक की यात्रा होगी। फिर द्वारिकाधीश का भी आदेश हुआ तो वहां जाएंगे। लौटते हुए इंदौर और महाकाल का आशीर्वाद लेके आने की इच्छा उनके चरणों में मैंने ज्ञापित कर दी है। शेष करें करावें चाहें सोई, वही है करने कराने वाले। तो इस समय आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी। पॉइंट ये आ रहा है मित्र की नवम भाव में आपके गुरु वक्री हो रहे हैं और वक्री होके अष्टम भाव तक आएंगे। धर्म का पुट लेके गुण तत्वों का खोज करना, धार्मिक लोगों के शरण में रह के जो उलझने सुलझ नहीं रही हैं उनको सुलझा ले जाना। नवम भाव में गुरु का वक्री होना अत्यंत सकारात्मक शक्तिशाली स्थिति है। धर्म, भाग्य, ज्ञान से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये अष्टम भाव तक आएंगे। अष्टम भाव में संसार में जितने रहस्य हैं उन रहस्यों का उद्घाटन होगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में आपकी रुचि बहुत गहरी होगी। आध्यात्मिक रुचि बहुत गहरी होगी। इस समय सूत्र जो आप खोज रहे हैं वो सुलझ नहीं रहे हैं, शायद सुलझ जाए। चमत्कारिक मोड़ आएगा। हम आपके लिए प्रेयर करते हैं कि आपके जीवन में चमत्कारिक मोड़ आए। हमें भी एक सूत्र की तलाश पिछले 7-8 सालों से है, 1-2 दिन से नहीं। एक सूत्र है, मैं पिछले 7-8 साल से खोज रहा हूं, पहुंच जाता हूं, कहीं ना कहीं टेक्निकल ढंग से रुक जाता हूं। बिल्कुल नवीन सूत्र है, ज्योतिष जगत में बिल्कुल नयापन, बिल्कुल नई चीजें। और जिस दिन वो सूत्र हाथ लग गया फिर क्या होगा, आप फटाफट लोग आपको जानेंगे। लोग मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ज्योतिष में नया अनुसंधान होगा, जरूरत इसकी है। तो आप मेरे लिए भी शुभकामना कर सकते हैं कि हमें वो सूत्र मिल जाए। हम तो भाई सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, परमात्मा सबका। आप ना भी करेंगे तब भी आपके लिए मंगल करूंगा दोस्त। ये कोई हमारा आपका व्यापार थोड़ी ना है कि आप मेरे लिए करो तो मैं आपके लिए करूं। नहीं, मेरे तरफ से संसार में सभी लोग खुश रहें।
हमारा स्नेह, हमारा प्रेयर आपके लिए। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट। और कुछ 2-3 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आप लोग भी तो समय आपने बांट रखा है, महत्वपूर्ण समय है। खास बातें आपको बताता हूं। पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ पदा में वक्री होंगे। ज्योतिष जगत में बातें जब नक्षत्र की होंगी तब मजा आएगा। तो पुनर्वसु पुनः रिपीट करने का है, जो आपके अनुसंधान है, जो खोज है, आप क्लास लेना चाहते थे, क्लास नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, काफी लोगों की इच्छा ये है कि मैं ज्योतिष का वो शुरू करूं, काम, मतलब ज्योतिष सिखाना शुरू करूं। आप में से कितने लोग सहमत हैं? आप लोगों को लगता है मैं सिखा सकता हूं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर बताइएगा, फिर शुरू किया जाएगा। बहुत लोगों का प्रेशर है, नहीं करो करो, मैं आप लोगों से सलाह लेता हूं। अष्टम भाव में जब आएंगे, अब देखिए अष्टम भाव में कब आएंगे। 19 सितंबर को अष्टम भाव, 18 अक्टूबर को निकले हैं, और 5 दिसंबर को ये मिथुन नवांशा में आएंगे। 5 दिसंबर को मिथुन नवांशा में। ये सारा टेक्निकल चीजें आपको अन्यत्र वीडियो पे शायद ही मिले, मुझे, मेरे पास समय नहीं है वीडियो देखने के लिए। आप लोग देखते हैं तो बताइएगा। आपको लगता है मैं कहीं सुधार कर सकता हूं तो भी बताइएगा, मैं सुधार करूंगा। जीवन सतत सीखने का है मित्र। जिसने ये मान लिया कि वो जान लिया, वो राधे राधे जय श्री कृष्ण हो जाएगा। कुछ नहीं जानते, सब कुछ हो वही करते करवाते हैं। तो यहां से लेके 4 जनवरी तक थोड़ा सावधानी से सफर तय करिए। हवा में ज्यादा मत उड़िएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, ज्यादा स्पीड ना पकड़ें, कंट्रोल में चलें, 80-90 ही चलें। ठीक है, गाड़ी की आपकी क्षमता 140-50 है, लेकिन क्या जरूरत है, 80 में चलिए ना, गाड़ी एवरेज अच्छा देगी। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, खुद को समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें भी तो सफर तय करना है। राधे राधे। तो यहाँ पे बेहतर परिणाम मिलेगा। 4 जनवरी से ये द्वितीय पदा में आएंगे। द्वितीय पदा मतलब वृषभ नवांशा। यहां से आपको व्यापार, आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक लाभ, रुका हुआ पैसा वापस लेने की स्थिति में गुरु महाराज आपको खड़ा कर देंगे। बोलेंगे बेटा मांगो, तो जिससे आपने लिया उससे बोलो भैया बहुत देर हो गया यार, बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते प्लीज दीजिए। सूर्य मंगल की युति बन रही है, बहुत रिक्वेस्ट मत करिए। आप भीख नहीं न मांग रहे हैं, अधिकार की बात हो रही है। तो अधिकार ये कहता है कि एकदम आंख से आंख मिला के बात करने का। जब आप किसी से मांगते हैं तो नजरें झुका के। परमात्मा आपको जीवन में कोई बड़ा गिफ्ट किसी से न दिलवाए, बड़ा गिफ्ट लीजिएगा भी नहीं। बड़ा गिफ्ट लेने के बाद फिर क्या होता है, झुक जाता है, फिर आदमी दबाव में आ जाता है। तो यहाँ पे आपके व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। व्यापार में आप पैसे कमा रहे हो, डेफिनेटली कमाओगे। 30 तारीख को प्रथम पदा में आ जाएंगे। 30 अप्रैल, 30 जनवरी, 4 जनवरी, 30 जनवरी, हाँ, यहाँ पे प्रथम पदा में ही फिर मार्गी हो जाएंगे। प्रथम पदा में मार्गी, प्रथम पदा मतलब मेष नवांशा, एनर्जेटिक नवांशा। तो कुछ आपके एजुकेशन से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, परिवार में कुछ कानूनी विवाद या समझौता करवाना था, समझौता होना था, वो नहीं करवा पाए थे, तो यह समय आपके 30 जनवरी से स्टार्ट होगा और यह 11 मार्च को मार्गी होंगे। मतलब प्रथम पदा में ही मार्गी होंगे। तो प्लस क्या है, प्लस ये है कि गुरु महाराज अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। अगर ये अपने नक्षत्र से नीचे और उतरते तो आपको तकलीफ गारंटेड मिलती, आर्थिक हानि गारंटेड होती, प्रेम में आपको घाटा लगता ही लगता। लेकिन ये अपने नक्षत्र में ही रहेंगे। हम नाराज हैं आपसे, लेकिन अपने ही घर में, हम घर छोड़ के नहीं न भाग रहे हैं। जब अपने ही घर में है तो सुरक्षित रहेंगे। देखिए सुरक्षित रहने पे लाइट भी आ गई। राधे राधे। संयोग गजब के होते हैं, योग गजब के होते हैं। आप अगर दृष्टि बना के रखें तो हर चीजें आपके साथ मिलती चलती हैं। क्या करें,
बाहरी जगत की अपेक्षा अपने आप के आंतरिक जगत से पूछिए। एक परमात्मा हृदय में बैठा होता है। जब हम कुछ भी गलत कार्य कर रहे होते हैं, कुछ भी करते हैं ना, वो मना करता है बेटा मत करो, और हम उसको इग्नोर करते हैं, वो बोलना भूल जाता है। तो उसको जगाइए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करिए। यह आध्यात्मिक पक्ष को श्रेष्ठ करने के लिए बेहतरीन एक अवसर बन सकता है। लगभग 68 से 72% लाभ प्राप्त करेंगे, 28% लोग नुकसान भी प्राप्त करेंगे। सबके लिए एक जैसी स्थिति परमात्मा करें हो, ये हमारी शुभकामना। ओम ग्राम गैम ग्राम सा गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जब भी मौका मिले अभिषेक करिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए। 12 ज्योतिर्लिंग में कितने ज्योतिर्लिंग आप गए हैं? हम तो परमात्मा ने काफ़ी वक्त दिया है तो काफ़ी घूमे हैं। हाँ, आप सोमनाथ में कुछ आपको अगर ज़रूरत है तो बताइए, अगर व्यवस्था बन सके तो अभिषेक वहाँ पे या उनके चरणों में जो भी शिवार्चन हो सकता है किया जाएगा। 2 ज्योतिर्लिंग पढ़ते हैं तो दोनों ज्योतिर्लिंग घूम के आने की, या महाकाल तक पहुँचे तो वहाँ तक, तो जहाँ भी आपकी इच्छा है आप टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम तो सबका मंगल होए रे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।